जो टॉपिक है वो है हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग और डीएमजेड के ऊपर। तो बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग होती क्या है? पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट मैपिंग भी बोलते हैं, जो कि अलाउ करती है आपके प्राइवेट नेटवर्क को आपके पब्लिक नेटवर्क पे एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट? और आपके नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस है। अब मान लीजिए ये आपका वेब सर्वर है जिसको मुझे पब्लिकली एक्सेस करना है, ठीक है? तो मैं उसको आपके राउटर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल करूंगा और 443 नंबर पोर्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा आपके इस प्राइवेट आईपी के ऊपर, राइट? तो जैसे ही हम इस आईपी एड्रेस के साथ, पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ 443 पोर्ट नंबर को डालेंगे तो आपका ये वाला जो मशीन है वो पब्लिकली एक्सेस हो जाएगी, राइट? तो उसी तरह से जो सेम पोर्ट फॉरवर्डिंग की तरह ही काम करता है वो है डीएमजेड नेटवर्क, राइट? अगर हम एक मिनट के लिए मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। डीएमजेड क्या है और डीएमजेड को हम क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या रहते हैं? तो डीएमजेड को हम डीमिलिट्रीजाइड जोन भी बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जो होता है वो आपके प्राइवेट या अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को इनहेंस करना होता है, बढ़ाना होता है, इंप्रूव करना होता है। मान लीजिए ये आपका प्राइवेट नेटवर्क आपकी कंपनी का, राइट? और ये आपकी फायरवॉल लगी हुई है, ये आपका राउटर लगा हुआ है जिससे आपका इंटरनेट आगे ट्रेवल हो रहा है। अब सपोज कीजिए आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक वेब सर्वर लगा हुआ है, एक मेल सर्वर लगा हुआ है, राइट? तो अगर मैं इसको डायरेक्टली पब्लिक के साथ, पब्लिक नेटवर्क के अंदर अगर ये एक्सेसिबल रहेगा तो हैकर क्या करते हैं, वो इन दोनों सर्वर को अटैक करेंगे और आपका जो प्राइवेट नेटवर्क का जो डाटा है उसको भी डैमेज कर सकते हैं या उसको भी चुरा सकते हैं, राइट? तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम ना डीएमजेड का यूज करेंगे। मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कि हम डीएमजेड को कैसे यूज कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने डीएमजेड दोनों सर्वर को फायरवॉल से पहले रख दिया है और प्राइवेट नेटवर्क को फायरवॉल से बाहर रख दिया है। अब ये दोनों सर्वर पब्लिकली तो एक्सेस रहेंगे, लेकिन जो हैकर हैं वो आपके प्राइवेट नेटवर्क को, जो आपकी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क है, उसको अटैक नहीं कर पाएंगे। तो डीएमजेड भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो डीएमजेड जैसे हम इस राउटर के अंदर डीएमजेड यूज करेंगे तो वो सभी पोर्ट को पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, राइट? और बाकी प्राइवेट नेटवर्क पे उसका कोई इफेक्ट, ठीक है? जैसे आप नॉर्मली घरों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज लगी होती है तो वहां पे भी हम डीएमजेड नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है? अब जैसे ये इंटरनेट हो गया, ये आपका ब्रॉडबैंड हो गया, राइट? ब्रॉडबैंड के अंदर मैंने जो है डीएमजेड में आपके गेमिंग कंसोल को कर दिया है। अब गेमिंग कंसोल के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस पे सभी पोर्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, राइट? तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग है वो स्मूथली वर्क करेंगे और जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है सेफ रहेगा। तो कॉन्फ़िगर हम कैसे करते हैं? सिंपली अपने राउटर को आपने एक्सेस करना है, उसके वैन सेटअप में या फायरवॉल सेटअप में आपने जाना है। वहां पे आपको एक डीएमजेड का ऑप्शन मिलेगा, उस डीएमजेड को आपने इनेबल करना है और उसके अंदर आपने अपने जिस डिवाइस के ऊपर आपने सभी पोर्ट फॉरवर्ड करनी है उस डिवाइस का आपने आईपी एड्रेस डालना है। मेक श्योर कि जिस डिवाइस के ऊपर आप डीएमजेड कर रहे हैं उसका जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक रहे, डायनेमिक ना रहे, क्योंकि डायनेमिक आईपी एड्रेस कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा या एवरी रिबूट के बाद चेंज हो जाएगा, तो देन आपकी डीएमजेड कॉन्फ़िगरेशन वर्क नहीं करेगी, राइट? तो सेम चीज ही पोर्ट फॉरवर्डिंग करता है, लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम डिफाइन करते हैं कि आपका इंटरनल पोर्ट कौन सा रहेगा, एक्सटर्नल पोर्ट कौन सा रहेगा, ठीक है? दोनों ही चीजें मैं आपको माइक्रोटिक राउटर के अंदर बताता हूँ कि कैसे वर्क करती है, ठीक है? ये हमारा एक माइक्रोटिक नेटवर्क है, सॉरी माइक्रोटिक राउटर है। तो सिंपली मुझे आईपी पे क्लिक करना है, फायरवॉल पे जाना है, नेट के अंदर आना है, ऐड रूल करना है। सोर्स नेट की जगह हमने डेस्टिनेट नेट सेलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन एड्रेस में आपका पब्लिक आईपी रहेगा, जो भी आपका हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? और एक्शन में डेस्टिनेशन में जाना है आपको और टू एड्रेस में आपकी मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है? जो भी हो, राइट? तो इससे होगा क्या, जितने भी पोर्ट हैं वो सभी पोर्ट्स आपके
प्राइवेट आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड हो जाएंगे और वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप जो भी पॉलिसी अपने राउटर के अंदर लगाओगे, जो भी फिल्टर रूल रहेंगे, वो सभी फिल्टर रूल उस नेटवर्क के ऊपर भी वर्क करेंगे, राइट, जिसकी आपकी सिक्योरिटी जो है वो इनहेंस रहेगी और प्राइवेट नेटवर्क जो है उसके जो डाटा जो है वो सेफ रहेगा, राइट। और अगर मुझे यही चीज पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करूंगा, टीसीपी पोर्ट है टीसीपी, यूडीपी पोर्ट है तो यूडीपी, डेस्टिनेशन में डालूंगा, मान लीजिए मैंने 80 नंबर पोर्ट फॉरवर्ड करना है या 443 भी डालना है साथ में, तो सिंपली एक्शन में जाके मैंने यहाँ पे भी 80 और 443 नंबर पोर्ट में डाल देंगे, राइट। अब मान लीजिए आपका जो इंटरनल पोर्ट है वो 80 है, लेकिन आप उसको बाहर के नेटवर्क पे किसी और पोर्ट पे एक्सेस करना चाहते हो, तो वेरी सिंपल यहाँ पे आप पब्लिक आईपी के साथ आप मान लीजिए यहाँ पे पोर्ट नंबर 8000 डाल देते हैं या 88 डाल देते हैं, और प्राइवेट आईपी के एड्रेस के साथ आप पोर्ट नंबर 80 डालते हैं। अब आप जैसे ही पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कोलन करके 80 नंबर पोर्ट को हिट करोगे, तो आप 88 नंबर पोर्ट को हिट करोगे तो आप प्राइवेट नेटवर्क में जो इस आईपी के साथ 80 नंबर पे सर्विस रन कर रही होगी वो एक्सेसिबल हो जाएगी। क्लियर है?